हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में केमिकल दादा के। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं एम एस चौहान का ऑर्गेनिक बुक का सोल्यूशन, जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं। तो ये होने वाला है अपना एक दूसरा वीडियो। तो ये चल रहा है अपना जीओसी सीरीज तो अभी इज ऑन द लाइक वर्ज ऑफ गेटिंग एंड, खत्म होने ही वाला है अपना जीओसी का सीरीज। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। मैं पहले आप सबको देता हूँ। शायद हाइड्रोकार्बन्स अपना साइड बाय साइड चलता रहेगा इसके साथ, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपना साइड बाय साइड अभी तो एन अवस्थी चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। उसमें हम ऑलरेडी 3-4 वीडियोस कवर कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक 20-25 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी कवर्ड इन दैट सीरीज। तो और एन अवस्थी में भी हम लोग बहुत सॉरी एम एस चौहान में भी हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये होने वाला है अपना 10th वीडियो, आई थिंक सो। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ और बोलता भी हूँ, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करवाता कि पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स जो है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द फंडामेंटल्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। क्वेश्चन सॉल्विंग तो इंपॉर्टेंट है, बस उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं ट्राई करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आए। सॉरी, माय बैड। और हाँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्त प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज वेल अमंग योर फ्रेंड्स, जिससे मेरे को भी थोड़ा मतलब मिलता है मोटिवेशन और वीडियोस बनाने का तुम लोगों के लिए। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। नंबर 46, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अबव कंपाउंड्स। अभी देखो बेस बोल रहा है इधर ना। अभी बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है बेस का काम होता है प्रोटॉन को पकड़ना। बेस का काम है प्रोटॉन को पकड़ना। अभी देखो प्रोटॉन में चार्ज क्या है? प्रोटॉन में तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज। और अगर प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज से कौन पकड़ेगा? या फिर तुम्हारा पकड़ेगा नेगेटिव चार्ज जिसमें है, या फिर जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। यानी तुमको एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो एज अ लोन पेयर रहे या फिर एज अ नेगेटिव चार्ज रहे। यानी तुम्हारे बेस के पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। अभी देखते हैं ए बी और सी में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है, किस में कम है। पहले तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल नंबर ए को। और जैसा कि मैं हर बार बोलता रहता हूँ तुम लोगों को, यार, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्पेशली अगर करना है तो ऐसा नहीं कि कोई हलवा नहीं है ये तो, कि मैंने कर दिया हो गया। ऐसा नहीं होता। तुमको प्रॉपर पेन उठाना है, पेपर उठाना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करके देखना है। देखो, ये तो नेगेटिव चार्ज है, सही है, इसमें आ सकता है प्रोटॉन, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा देर तक रहने वाला है नहीं, क्योंकि ये ऐसे डीलोकलाइज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे डीलोकलाइज कर जाएगा। यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज घट चुका है और इसका बेसिक कैरेक्टर भी बहुत बहुत घट चुका है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज भी ध्यान रखने वाली है, रखने लायक है। माय हिंदी इज नॉट दैट गुड गाइस, यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बाय नाउ। देखो, ये नेगेटिव चार्ज तो है, वो तो जा सकता है कॉन्जुगेशन में। साथ ही साथ ये जो डबल बॉन्ड है, ये भी जा सकता है कॉन्जुगेशन में। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस नेगेटिव चार्ज जा सकता है, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों जा सकते हैं। अभी देखते हैं नंबर बी को नंबर बी के ड्रॉ कर लो एक बार, चलो। ऐसा है। अभी देखो, अभी ध्यान से देखना है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। यानी तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनेगा। ये तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी तुम्हारा हो रहा है, ये भी तुम्हारा हो रहा है डीलोकलाइज। और ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी तुम्हारा हो रहा है डीलोकलाइज। लेकिन एक चीज याद रखना, ए और बी में से डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का बी में ज्यादा हो रहा है, डीलोकलाइजेशन बी में ज्यादा हो रहा है ए से। क्यों? क्यों? काफी मतलब इजी है ये समझना क्यों और कैसे हो रहा है। देखो, बी में जो सीन है, बी में डीलोकलाइज हो रहा है थ्रू एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, थ्रू एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
यानी तुम्हारा नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड खुल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे वैसा सीन तो है नहीं, यहाँ पे बस नेगेटिव चार्ज जा रहा है डीलोकलाइजेशन में और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड खुल रहा है। ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, जहाँ पे कि तुम्हारा यानी ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा, देख लो उधर ही, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? अभी तुम्हारा ये वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये वाला जो तुम्हारा पाथवे है, यहाँ पे देखा तुम्हारा ये नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट रहेगा एज इट इज। यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं कर रहा है, सिर्फ ये डबल बॉन्ड कर रहा है, ये डबल बॉन्ड कर रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर रहा है। यानी इस वाले डीलोकलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसमें पूरा कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी बेसिक कैरेक्टर, अगर मैं, चलो बाद में देखते, चलो अभी सी का एक बार देख लेते हैं, सी का क्या पंगा है। चलो सी का पंगा एक बार देख लेते हैं, सी कैसा दिखता है यार, हाँ ऐसा कुछ दिखता है। चलो सी दिखने में कुछ ऐसा है। अभी देखो, ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज होगा क्या? ये डीलोकलाइज होगा क्या? नहीं होगा भाई, कैसे होगा? ये वाला तो तुम्हारा है sp3 सेंटर, यानी ये वाला नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड, ये वाला नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा लोकलाइज्ड। देयर इज नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो कॉन्जुगेशन ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो, यानी अगर तुम्हारे यहाँ पे नंबर सी वाले मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज का कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे सी वाले मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज का कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे हो रहा है एक सिंगल कॉन्जुगेशन, यानी यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बहुत बहुत कम। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, बेसिसिटी, यानी कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा? तो बेसिक कैरेक्टर का तुम्हारा ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा सी का, फिर होगा तुम्हारा ए का, और सबसे घटिया बेस तो होने वाला है तुम्हारा बी, यानी सी ए बी, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बनेगा सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर, अरे ये क्या लग गया है अभी, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। वही करना है जो करते हैं हर बार, ड्रॉ करना है खोल के, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे देखो जो ध्यान देने वाली बात है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यानी ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। अभी बी वाला देखते हैं, बी वाले में क्या सीन है। चलो यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो ध्यान से, देर इज नो रेजोनेंस, देर इज नो रेजोनेंस, ठीक है ना? ये हालांकि तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन इस पे कोई रेजोनेंस तो है नहीं। और ये हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबका बाप होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लो, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी लगा लो, रेजोनेंस के ऊपर जा नहीं पाओगे। समझ में आया? समझ में आया? चलो, यानी ये तो अपना ऑप्शन होने वाला है नहीं, मतलब करेक्ट ऑप्शन होने वाला है नहीं। चलो अब देखते हैं नंबर सी क्या बोल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी इट इज क्वाइट सिमिलर टू नंबर ए, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना? यानी ऑप्शंस ए और सी में हो रहा है तुम्हारा रेजोनेंस, बी में नहीं हो तो बी को तुम हटा दो। तो हम देखते हैं डी वाले में, डी वाले में कुछ खास है क्या? डी वाले में कुछ खास बात है क्या?
देख के तो लग रहा है खास बात है, देखते हैं खास बात क्या है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ सर है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। नहीं तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एंड इसमें हो रहा है रेजोनेंस। और हाँ, एक बार नहीं, ये दो बार, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन कैन बी स्टेबलाइज इन टू वे, ये भी जा सकता है। फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा। चलो इसको मैं एक सेपरेट कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? यानी ये वाला जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, इट इज डबल स्टेबिलाइज्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। इट इज डबल स्टेबिलाइज्ड, यानी लेफ्ट साइड से भी हो रहा है, राइट साइड से भी हो रहा है, एंड बोथ थ्रू रेजोनेंस। याद रखना, बोथ वाया रेजोनेंस हो रहा है। ये याद रखने वाली चीज है कि दोनों ही साइड में स्टेबलाइज्ड हो रहा है थ्रू रेजोनेंस। एक हो रहा है ओएम के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और एक हो रहा है अपना राइट साइड का ये वाला जो डबल बॉन्ड है उससे कॉन्जुगेशन से, ठीक है ना। यहाँ पे हो रहा है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 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 एक साइड से हो रहा है। रेजोनेंस हालांकि हो रहा है, लेकिन वन साइड, लेकिन वन साइड हो रहा है, लेकिन वन साइड। और यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, हटाओ इसको यार। यानी तुम सबसे स्टेबल हो गया, सबसे स्टेबल हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर, तुम्हारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो नंबर 48, ऐसा ही कुछ है तुम्हारा, इजी क्वेश्चन है, इसको ही बना लेते। चलो पेन उठाओ। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, यहाँ पे देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे हो। देखो पहले तो एक बार बी को देखते हैं, बी लग रहा है मुझे ऑप्शन हो सकता है, और शायद यही होगा ऑप्शन। ऐसा कुछ हो रहा है, अभी देखो। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा जो सीन, वो होगा एक्सटेंडेड। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है मेरा, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्पेलिंग्स टू। यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और तुम्हारा बनेगा कुछ ऐसा सीन। यहाँ पे लगा दो अपने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया? यानी यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तुम अगर यहाँ देखोगे तो देखो, ये वाला देयर इज नो रेजोनेंस, भाई इसका तो लाइफ खराब है। देयर इज नो रेजोनेंस। अभी क्यों नहीं है रेजोनेंस? क्योंकि ये वाला सिंगल तुम्हारा sp3 है, ठीक है ना। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल है। इस वाला में लेकिन तो मैंने करके दिखाया, और ये वाला देख ले, ये वाला पे भी तुम्हारा बस एक्सटेंडेड तो होने मतलब होगा नहीं कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये वाला तुम्हारा सेंटर sp3 है, तो इधर तुम्हारा होगा नो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे नो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी तुम्हारा ऑप्शन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जो कि किसी और मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो हम कर चुके हैं 3 क्वेश्चन, जाते हैं आज के क्लास के 4th क्वेश्चन पर। चलो ये वाला सही क्वेश्चन है, ये वाला सही क्वेश्चन है। चलो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। रेट द हाइड्रोजन एटम्स इन द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हमें एक चीज पता है कि एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो sp का ज़्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। ये अपना एक होता है चीज। एक और तुम्हारा चीज होता है कॉन्जुगेट बेस का, एक और तुम्हारा चीज होता है कॉन्जुगेट बेस का। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं 2 टाइप के, जो कैसे होते हैं देखो। ये वाला कार्बन है sp2, ये वाला कार्बन है sp3, और ये वाला कार्बन है sp3। अभी कोई बोलेगा दादा
sp2 ज्यादा होता है एसिडिक, तो शायद ऑप्शन सॉरी हाइड्रोजन नंबर सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। कोई ऐसा कोई बोल सकता है, लेकिन सिर्फ बोलने वाले लोग कम नहीं होंगे वैसे। कोई बोल सकता है कि दादा ऑप्शन सी तो सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, हाइड्रोजन सी ज्यादा होगा क्योंकि वो sp2 है। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वाला तुम्हारा है प्रायोरिटी नंबर 2। सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रायोरिटी रहेगा कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का। समझ में आया? अब चलो एक बार बना के देखते हैं अपना कॉन्जुगेट बेस। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऑप्शन हाइड्रोजन बी को हटाओ, बी को हटाओ, फिर तुम्हारा आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी देख ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है क्या? ये स्टेबल हो रहा है क्या? देख, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यानी तुम्हारा कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, यानी ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। समझ में आया? यानी हाइड्रोजन बी का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है थ्रू रेजोनेंस। समझ में आया? चलो अभी हाइड्रोजन ए का सीन देखते हैं, हाइड्रोजन ए का सीन देखते हैं एक बार। ये कुछ क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? कुछ तो होने वाला है नहीं। देर इज नो रेजोनेंस, देर इज नो रेजोनेंस। समझ में आया? समझ में आया? ये है हाइड्रोजन ए का केस। ऊपर वाला बी का मैं लिख दिया है ना? हाँ। अब हाइड्रोजन सी का सीन देखते हैं एक बार। सी का सीन देख, सी का सीन देखो, हाइड्रोजन सी, ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ से निकाल दोगे तो तुम्हारा ऐसा बनेगा, जो कि मे बी देयर इज नो रेजोनेंस बट द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये याद रखना कि व्हेन देयर इज नो रेजोनेंस sp2 इज मोर एसिडिक देन sp3। व्हेन नो रेजोनेंस, यानी हमें पहले देखना है रेजोनेंस, हमें पहले देखना है रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं हुआ, मतलब अगर हमें देखना है कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी वाया रेजोनेंस, वो मिल गया तो उसको हमें सबका बाप बनाना है, जो कि होता भी है। और अगर हमें वो नहीं मिला, अगर हमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिला, फिर हम sp3 sp2 sp सबसे ज्यादा होता है sp, फिर sp2, फिर सबसे ज्यादा कम होता है sp3, हम वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कौन सा वाला, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी वाया रेजोनेंस। समझ में आया? समझ में आया? यानी तुम्हारे कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, छोड़ो यार ये सब हटाओ, हम मैं डायरेक्ट तुम लोगों के लिए आंसर लिखता हूँ। यानी तुम्हारा एसिडिटी का ऑर्डर बनेगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा एसिडिक होगा ऑप्शन नंबर बी, फिर सी, फिर ए, यानी बी फिर सी फिर ए सबसे कम, यानी बी फिर सी पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी फिर से, ऑप्शन नंबर सी, बी फिर सी फिर ए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हम यहाँ पे तगड़ा चीज सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। देखो पहले तो ये वाला सीन देख लो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, याद रखना इट इज वेरी स्टेबल, इट इज वेरी स्टेबल, यानी ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ना, इट इज इवन मोर स्टेबल देन पीएच सी, पीएच सी, पीएच। हाले हाल ही की इस वाला सिस्टम में तुम्हारा पूरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा ये पूरा सिस्टम। देखो पहले को देख लो, इस वाले सिस्टम में तुम्हारा है नो रेजोनेंस, इस वाला पे है तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस वाले पे तुम्हारा है रेजोनेंस। अभी कैसे होगा नहीं होगा, आई गाइस आई थिंक यू गाइस आर ऑलरेडी मैच्योर एनफ टू नो दिस, कैसे हो रहा है क्या कैसे नहीं हो रहा है। और इस पूरा सिस्टम में लेकिन देर इज नो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ खास होगा नहीं, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द आंसर, हम फिर भी बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द आंसर। क्यों? क्यों? कि मैंने इधर लिखा है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपेन रिंग फिर एक सी प्लस,
अगर ये बहुत स्टेबल होता है, और अगर तुम 3 लगा दो तो ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन को भी ओवर पावर कर सकता है। लेकिन क्यों 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 क्यों? इसे बोलते हैं ड्यू टू इसे बोलते हैं ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ड्यू टू ड्यू टू bent orbitals and and एंगुलर स्ट्रेन। यानी यानी देखो, अभी ये तुम्हारा है एक साइक्लोप्रोपेन रिंग। जो ध्यान रखने वाली चीज है, ये सारे कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल है, और तुम्हारा बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। बट 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 माय फ्रेंड, तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन रिंग का बॉन्ड एंगल 63 है, तुम्हारे साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल 63 है, लेकिन sp3 का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इफ आई नॉट। तुम्हारा होना चाहिए 109 डिग्री, तुम्हारे पास है 60 डिग्री। यानी दिस मॉलिक्यूल इज अंडर अ लॉट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन, लॉट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। मतलब ये तुम्हारा 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है। याद करो, मैं तुम लोगों को हर बार बोलता हूँ सबसे स्टेबल है 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर, फिर 3 मेंबर, और सबसे नालायक, सबसे सैड लाइफ है 3 मेंबर रिंग का। मैं क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है, कि तुम्हारा होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन तुम्हारे पास है सिर्फ 60 डिग्री का एंगल। यानी ये तुम्हारा है अंडर अ लॉट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। और क्योंकि बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन के अंदर है, तो ये रिंग will break when and if given the conditions। यानी देख लो, यानी अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, तो पहली बात तो है कि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ ना कि कोई भी चार्ज, पॉजिटिव निकाल लो, नेगेटिव निकाल लो, रेजोनेंस कर लो, कुछ भी कर लो, वो अनस्टेबल ही होता है। तुम उसको रेजोनेंस करवा के, हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के, कुछ भी करके, डांसिंग वांसिंग कुछ भी लगा लो, तुम उसको बस स्टेबलाइज कर सकते हो, कम अनस्टेबल बना सकते हो, लेकिन वो है अनस्टेबल ही। तुम इसके साथ किसी भी अनचार्ज्ड स्पीशीज का कंपेयर कर लो, अनचार्ज स्पीशीज तुम्हारा हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहेगा एक चार्ज वाले से। यानी ये है तो अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसको अगर स्टेबलाइज करना है, तो अभी देखो ये बॉन्ड जो है, तो ये तो टूटने के लिए एकदम रेडी है, रेडी बैठा है टूटने के लिए, क्योंकि ये अंडर ऑलरेडी बहुत अंडर अ लॉट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तुम्हारा क्या बनेगा? And the magic is, this positive charge is now stabilized through resonance, and also the angular strain is no more there। एंगुलर स्ट्रेन नो मोर देयर। समझ में आया? यानी तुम एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटा। यानी पहली बात तुम क्या कर रहे हो, तुम कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हो। सेकेंड चीज तुम क्या कर रहे हो, तुम एंगुलर स्ट्रेन को रिलीज कर रहे हो। एंगुलर स्ट्रेन रिलीज, तुम दोनों काम कर रहे हो। यानी ये वाला जो फेनोमेनन है, ये बहुत बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। तगड़ा होने का दो कारण है। पहली बात तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, सेकंड कारण है कि एंगुलर स्ट्रेन होता है रिलीज। यहाँ पे तुम्हारा 3 मेंबर रिंग में, तो 3 मेंबर रिंग भी टूट गया, और सर सिर्फ टूटा ही नहीं है, कार्बोकैटायन को स्टेबल भी कर दिया है। यानी कार्बोकैटायन स्टेबल भी हो रहा है और एंगुलर स्ट्रेन रिलीज भी हो रहा है। ठीक है ना? एंगुलर स्ट्रेन तो हो गया। मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा, बेंट ऑर्बिटल्स। अभी देख लो भाई, बेंट ऑर्बिटल्स का क्या सीन है, वो एक बार देख लेते हैं, चलो। ऐसा है,
ये जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा एंगुलर स्टेट में रहता है ये तुम्हारा सिस्टम। ये तुम्हारा ऑर्बिटल का, अगर तुम पकड़ लो एक सिक्स मेंबर रिंग, से फॉर एग्जांपल तुम एक सिक्स मेंबर रिंग ले लो, तो तुम्हारा ऑर्बिटल्स ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, जो स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है ना, बेंड नहीं रहते, स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। डोंट गो बाय माय ड्राइंग, पर स्ट्रेट रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारे ऑर्बिटल्स ऐसे बेंड रहते हैं, क्योंकि उनको ओवरलैप करना होता है, क्योंकि उनको ओवरलैप करना होता है, तो ये बेंड रहते हैं। इनको बोलते हैं बेंट ऑर्बिटल्स। ये बेंड रहते हैं, और क्योंकि ये बेंड रहते हैं, स्ट्रेन वेरी हाई, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर तुम्हारे पास समझ पकड़ लो, अगर लाइक इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, चलो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चलो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। और अगर तुम्हारे यहाँ पे एक बेंट ऑर्बिटल ऐसा रहता है, ये क्या हो रहा है भाई, सॉरी, अगर तुम्हारे यहाँ पे एक बेंट ऑर्बिटल ऐसा रहता है, तो ये तो ये तो ये बहुत इजीली ऐसे टूट सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे अंडर स्ट्रेन था, तो अभी ये टूट के ऐसे स्ट्रेट बन गया है, यहाँ पे प्लास्टर आ जाएगा। समझ में आया? ये बेंट था, अभी स्ट्रेट बन गया है। समझ में आया? और तुम दो काम एक साथ कर रहे हो। तुम तो पहले कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहे हो, और दूसरा काम तुम एंगुलर स्ट्रेन को भी रिलीज कर रहे हो। यानी तुम्हारा ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल इतना होता है कि अगर तुम कार्बोकेटाइन के साथ तीन फिनाइल रिंग को भी लगा दो, तो उसको भी ये ओवर पावर कर सकता है। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो आज के वीडियो इतना तक रहेगा। लेट्स नॉट एक्सटेंड एनी फर्दर, एंड इन टुडेज क्लास वी हैव लर्नड अ नंबर ऑफ गुड कॉन्सेप्ट लाइक सी दिस वन 46, कैसे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होने पे और लोकलाइज होने पे बेसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये वाला, दूसरा अपना ये वाला कैसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से हम कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, तीसरा अपना ये वाला सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है। नंबर 49 भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि SP2 सॉरी SP इज मोर देन SP2 मोर देन SP3, तो ऐसा लगा कि नंबर सी को मतलब टिक कर देंगे एज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं था ऑप्शन में, लेकिन होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सबसे हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी फॉलोड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे आते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आता है अपने आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ डांसिंग रेजोनेंस या फिर बेंट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। कैसे हम साइक्लो प्रोपेन का जो कार्बोकेटाइन होता है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आई होप यू पीपल हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस these series of questions, and and it has been helpful for you guys. तो please comment में मुझे बोलना how you found this out, this series as a whole and this video in particular. and चलो फिर से मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में ऑफ MS चौहान या फिर एन अवस्थी, देखते हैं कौन सा वाला। और हाँ, एक और चीज़, अपना बहुत जल्दी तिवारी सॉरी जायसवाल का जो बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जो वेरियस जो एग्जाम्स है, बिट सेट बोल लो, VIT बोल लो, चलो मैं JEE मेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन वो क्योंकि अवेलेबल है इंटरनेट में ऑलरेडी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ऑल ओवर अगेन। लेकिन बिट सेट बोलो, VIT बोलो, KIT का जो एग्ज़ाम होता है, जो डिफरेंट जो एग्जाम्स है, मैं उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। उनके जो PYQ है मैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि मैं हर बार करवाता हूँ, इन एज मच डिटेल्स एंड कंसेप्ट एज पॉसिबल। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।